कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है। जब भूमि में दुष्ट शक्ति का बहुत भार होता है तब उस भार को मिटाने के लिए, दुष्ट शक्ति को नाश करने के लिए, शिष्ट अर्थात साधु सज्जनों को रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार है। भगवान का अवतार का मकसद, उद्देश्य ये मुख्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे श्री कृष्ण परमात्मा ने भगवत गीता में स्पष्ट रीति से कहा है। इसका अर्थ है परित्राणाय साधूनां। दुनिया में दो शक्ति रहती है, एक सच्चा साधु सज्जन परोपकार लोक कल्याण करने की स्वभाव रखने वाले लोग, और इसके विरुद्ध में अन्याय अत्याचार और समाज को घात करने का, नाश करने के जो उद्देश्य रखने वाले दुष्ट शक्ति। ये दोनों शक्ति अनादिकाल से इस भूमि में हमको दिखते हैं। इसका एक रीति से अर्थात सज्जन शक्ति को, साधु शक्ति को, सचमुच शक्ति को, न्याय शक्ति को जब हम ऊपर देखते हैं तो समाज, राष्ट्र, विश्व शांति से रहता है। इसको संतुलन करने के लिए परमात्मा भगवान नारायण कृष्ण का अवतार लिया है। परित्राणाय साधूनां, साधु सज्जनों की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्ट शक्ति के संहार करने के लिए। संभवामि धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म का अर्थ क्या है? सत्य, न्याय, अहिंसा, प्रीति, भाईचारा, उपकार, परोपकार, यही धर्म है। इस धर्म की रक्षा करने के लिए, इस धर्म को संस्थापन करने के लिए भगवान अवतार लेता है। इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण परमात्मा भगवान सब देवों को आश्वासन देकर मथुरा में उत्पन्न होता है। भगवान का जो जन्म दिवस ये श्रावण कृष्ण अष्टमी अर्थात आज पर्वकाल है। रात्रि भगवान का जन्म होता है। वो तो आप सब लोग जानते हैं, कंस का बहुत दुष्ट राज्य चलता रहता है। लोगों में भय का वातावरण रहता है। साधु सज्जनों को बहुत पीड़ा होता रहता है। उस काल में भगवान का अवतार होता है। वसुदेव और देवकी, एक कश्यप और अदिति के अवतार हम बोलते हैं। कारागृह में, बंदी खाने में भगवान का जन्म होता है। तब भगवान जब उत्पन्न होता है तब उसका वर्णन भागवत में मिलता है। और कैसा उत्पन्न हुआ, माता की गोद से कैसा उत्पन्न हुआ। उत्पन्न जब भगवान होता है तब उसका रूप कैसा था, तो भागवत वर्णन करता है। तमद्भुतं बालकमम्बुजिक्षणं चतुर्भुजं शंखगदाद्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं
गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रमुदारमैक्षत। अद्भुत बालक था। उसका वर्णन नील मेघश्याम, नील मेघ का जैसे भगवान का देह का वर्ण था। महार्ह वैडूर्य, बहुत अनर्घ्य मूल्यवान आभरण, किरीट, कुंडल, कवच भगवान ने धारण किया था। वनमाला धारण किया था, पीताम्बर धारण किया था और उसके नेत्र कमल के जैसे शोभाविमान थे। ऐसा भगवान का सुंदर रूप वहाँ प्रकट होता है। उसको देखकर वसुदेव देवकी नमस्कार करते हैं। तब वसुदेव देवकी बोलते हैं, हे परमात्मा, जगत के उद्धार करने के लिए आप अवतार किए हैं हमारे गोद से, उधर से हम आपको नमस्कार करते हैं। आप भगवान हैं, हम सिर्फ नाम के वास्ते आपके माता पिता है, इसलिए हम आपको बालक रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा ही भगवान क्या होता है, बालक हो जाता है। यह आश्चर्य की बात है। तब कंस के जो पहरेदार थे, सिपाही थे, तो वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो सब नींद में डूब गए थे, कुछ भी मालूम नहीं है ये सब। तब भगवान वसुदेव को बोलता है, हमको यहाँ से ले चलो। कहाँ? नंद बाबा के पास। मथुरा और नंद गोकुल के बीच में यमुना बहती है और यमुना नदी में बहुत बाढ़ रहता है। उस काल में एक टोकरी में भगवान को सुलाकर वसुदेव अपने सिर पर भगवान को रखकर वो अभेद्य जो कारागृह का सब भगवान की महिमा से ताला खोल जाता है, बाहर आता है। वहाँ थोड़ा बारिश रहता है, शेष रूपी साक्षात नाग वहाँ आता है और उसको बरसात से बचाता है। और भरी जो यमुना भर गया था, बहुत 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 भर गया था बाढ़ से, लेकिन वसुदेव जब यमुना में वहाँ प्रवेश करता है तो उसको बहुत छोटा सा पानी लगता है। बाढ़ से भरपूर होकर यमुना में जब वसुदेव चलता रहता है, उसको कुछ भी भय नहीं है, शोक नहीं है। ऐसे अवस्था में वह नंद गोकुल के वहाँ जाता है। नंद गोकुल में सब सोते रहते हैं। तब वहाँ कृष्ण को रख कर उसी समय में दुर्गा माता के जन्म हुआ था। उसी समय में दुर्गा माता की जन्म होता था। तब बोलते हैं दुर्गा माता का जन्म। तब क्या होता है, दुर्गा थोड़ा ये होता रहता है, दुर्गा माता का जन्म। और उस शिशु को, वो भी शिशु अवस्था में थी दुर्गा, उसको उस टोकरी में रखकर वापस आता है। वापस जब अपने बंदी खाने में पुनः आता है तब क्या होता है, तो वो दुर्गा देवी बालक रूप में जो रहती है रोने लगती है। तब कंस के पहरेदार को मालूम होता है। तो क्या होता है, कंस आता है और कंस वो दुर्गा माता की जो शिशु रूप है उसको लेकर मारने के लिए चलता है, लेकिन उसके हाथ से खिसक कर वह आकाश में उड़ जाती है। आकाश में अपने मूल रूप का प्रकट करती है दुर्गा देवी। अष्टबाहु, किरीट, पीताम्बर धारण करके शूल, चक्र इत्यादि आयुध से जब आकाश में दिखते हैं, उसके प्रकाश में सब देवता लोग उसको नमस्कार करते हैं। तब कंस बोलता है, अरे ये अष्टम गर्भ मेरा मृत्यु था, लेकिन मेरे हाथ से वह खिसक कर ऊपर गया। ये भगवान की इच्छा। ऐसे करके वह वसुदेव देवकी को छोड़ जाता है। ऐसे कृष्ण का जन्म नंद गोकुल में, कृष्ण का बाल लीला हम सुनते हैं।
वहाँ भी पूतना का संहार करता है और शकटासुर का संहार करता है और तृणावर्त का संहार करता है। कृष्ण बाल रूप में सब राक्षसों को संहार करके अपने से थोड़ा बड़ा होता है, अपने ग्वाल गोपाल उसके साथ कृष्ण परमात्मा कीड़ा करता है, बाल कीड़ा करता है, मक्खन खाता है, सबको बांट कर खाता है। इससे हमको लगता है कि कृष्ण सब लोगों को यह दिखाता है कि जो पदार्थ है वो सबको बांट कर हम खाना चाहिए, हम अपने आप नहीं खाना चाहिए। इस तथ्य को दिखाने के लिए भगवान क्या करता है, जो जो कमाता है वो सब बांट कर भगवान खाता है। बाल अवस्था में ही नंद गोकुल को शांत करके वहाँ भगवान गोपिका स्त्रियों के साथ अत्यंत मधुर लीला करके वहाँ से पुनः मथुरा में आता है। वहाँ कंस को नाश करके बाद में जरासंध आदि उस काल में जो बड़े बड़े राक्षस थे उस महाशक्ति को भी पराजय करके बाद में कृष्ण परमात्मा कौरव पांडवों का युद्ध काल में स्वयं सारथ्य करके उस बहाने से दुष्ट शक्ति को नाश करके बाद में अर्जुन को भगवान भगवत गीता कहता है। देखो कृष्ण ने जहाँ जहाँ युद्ध किया, जहाँ जहाँ उसको सब शत्रुओं को पराजित किया, लेकिन भगवान वो राज्य को न ले लिया। वहाँ जो राजा थे उसके पुत्र को ही राज बनाकर, सज्जनों को ही राज बनाकर उनको देकर आया। कृष्ण के समग्र जीवन में वह कभी भी राजा नहीं बना, अच्छे शक्ति को राजगद्दी में बिठाया। और भगवान भगवत गीता में कहता है मुख्य संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब मानव लोग अपने अपने कर्म को बहुत न्याय से सच्चे भाव से निभाना चाहिए कर्म। और कर्म करते वक्त फल के ऊपर आशा नहीं करना चाहिए। फल आता है, हम न्याय से जब कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, फल अपने आप आता है। हमेशा कर्म करना चाहिए, अर्थात काम करना चाहिए। काम के बगैर कोई किसी को भी खाने के अधिकार नहीं है। और हम कमाने के वक्त में जो हम कमाते हैं उसको दीन दलितों को, गरीबों को थोड़ा देखकर और उनको भी संतुष्ट करके हम अपने जीवन निर्वाह करने चाहिए। वह हम घमंड से और हमारे बहुत बड़े अधिकार से हम कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। इसी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए सब लोगों को कृष्ण परमात्मा का अंतिम संदेश एक ही है, मानव जाति में न्याय, सत्य, अहिंसा और सच्चा सब लोग अपना चाहिए। दुष्ट शक्ति को हम कभी भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। और जो कुछ हम करते हैं और काम करके कमाकर दूसरों को देखकर हम अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए। ऐसे भगवान कृष्ण स्वयं आचरण करके दिखा करके हमको बोला है, सिर्फ नहीं उपदेश दिया है, स्वयं उसने जो जो बोला है कृष्ण ने वो करके दिखाया है। ये भगवान का विशेष है। ऐसे कृष्ण परमात्मा की जन्माष्टमी में हमारे इस चैनल से हमको ये भगवान का संदेश देने का जो सौभाग्य मिला है वो भगवान की सेवा में हम अर्पण करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यज्ञाय यज्ञपतये यज्ञेश्वराय यज्ञसंभवाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार सब जगह पर होने वाला है। हम जब ये त्यौहार करेंगे तब हमको पहला ये जानना चाहिए कृष्ण का ये जन्मोत्सव का आचरण सब लोग क्यों करते हैं। कृष्ण होकर 5000 साल से भी ज़्यादा हुआ है,
फिर भी उनका आदर्श जो है हम सब के बीच में है। कृष्ण भगवान जी जो अर्जुन को उपदेश किया, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया, आज भी सब लोग अपने समस्या का परिहार भगवद गीता में ही ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं ये हमको जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी जो बताया वही करके दिखाया। अपने जीवन में कभी वो राजा नहीं बने, मगर सब राजाओं को वो नियंत्रण करने में समर्थ थे। अपना परिवार को भी नहीं छोड़ा, परिवार को इकट्ठा किया। जब कंस राजा बने थे तब सब यादव लोग बाहर दूसरे जगह पर दूसरे देशों को चले गए थे। जब कंस का संहार हुआ तब कृष्ण परमात्मा ने सब परिवार को इकट्ठा किया, एक जगह पर रखा, उसका संरक्षण भी किया, फिर समाज को भी उपकार किया। हम लोग कहाँ चूकते हैं हमको पता रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, परिवार को देखने के लिए समाज को छोड़ देते हैं। समाज के तरफ हम ध्यान देंगे तो परिवार को छोड़ देते हैं। मगर कृष्ण भगवान जी ऐसा कभी नहीं किया। पूरा परिवार को इकट्ठा किया, पूरा समाज को, पूरा लोक को अपना हित का मार्गदर्शन दिखाया है। मगर परिवार का हित रक्षण करने में भी जो गलत थे उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसा अपने मामा होते हुए भी कंस का संहार किया। क्यों? कंस जो थे वो अधर्म के मार्ग में थे। जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उसको कभी भगवान छोड़ते नहीं हैं। इसलिए भगवान का जो आदर्श है अभी भी हमारा बीच में लाना चाहिए। वो सब भगवद गीता में कहा गया है। भगवद गीता में 18 अध्याय जो है, 700 से ज़्यादा जो श्लोक है, इसमें पूरा विश्वकोश जैसा होना चाहिए। विश्वकोश में जो भी विषय हमको जो चाहेंगे वो मिलता है, वैसा ही हमारा भगवद गीता में हमारा जो भी समस्या रहेगा उसका हल निकालना चाहिए, उसका उत्तर जानना चाहिए तो भगवद गीता देखना चाहिए। कृष्ण भगवान जी जो है वो भगवान के अवतार होते हुए भी सामान्य मनुष्यों के बीच में मानव के रूप में ही रहते हुए ये सब अलौकिक काम करके हमको दिया है। कभी कभी भगवान ने दिखाया है क्या, मैं आप जैसा मैं मानव नहीं हूँ, मैं लोकोत्तर हूँ। ये दिखाने के लिए भगवान ने कुछ अलौकिक घटनाएं भी किया है। जैसा गोवर्धन पर्वत का उद्धरण करना है, उसको उठाया, एक ही हाथ में उठा के 7 दिन तक सब गोपालों का, गायों का रक्षण किया है। इससे हमें पता चलता है भगवान कृष्ण जी जो कृष्ण है वो भगवान है, हमारा जैसा मनुष्य नहीं है। जैसा नंद को भी ये संशय था, ये हमारा बच्चा है या भगवान है। मगर जब गोवर्धन का उद्धरण किया, ये काले नाग का निग्रह किया, तभी पता चला, सबको पता चला ये हमारा जैसा मानव नहीं है, हमारा बीच में है मगर मानव नहीं है। ये बताने के लिए अलौकिक घटनाएं भी तभी घटा हुआ हमने देखते हैं। ये सब देखने से हमें क्या पता चलता है, कृष्ण जो है ये हमारा बीच में धर्म का जागृति करने के लिए, धर्म सिखाने के लिए, भाई के साथ कैसा रहना है, माँ बाप के साथ कैसा रहना है, परिवार के साथ कैसा रहना है, समाज के साथ कैसा रहना है। जैसा समाज के कुटुंब के हिसाब से हमारा कर्तव्य रहता है, समाज के हिसाब से हमको क्या करना है, ये सब सिखाने के लिए ही भगवान हमारा बीच में अवतार लिया है। भगवान जो है सर्वस्वतंत्र है, सर्वशक्त है। ये सर्वशक्त होते हुए वो कहाँ पर भी बैठ के काम कर सकते थे। असुर जनों का जो संहार करना है हमारा बीच में रहकर भी कर सकते थे, ऊपर रहकर भी कर सकते थे। हमारा बीच में आने का मतलब क्या है, हमको भी सिखाना है, कैसा रहना है वो दिखाना है। इसीलिए भगवान जी हमारा बीच में कृष्ण नाम से अवतार लिया है। इसीलिए कृष्ण का जो त्यौहार है, जन्मोत्सव का त्यौहार जो है दुनिया में सब जगह पर चलता है, 1-2 लोग करने का त्यौहार नहीं है।
जन्मोत्सव का आचरण जो है करोड़ों लोग इसका आचरण करते हैं। इससे पता चलता है कृष्ण भगवान जी हमारा बीच में अदृश्य रूप से है, मगर उनका धर्म जो है, उनका सिखाया हुआ जो धर्म है वो हमारा बीच में अभी भी जागृत है। हम सबको इकट्ठा होकर कृष्ण जी जो हमको उपदेश दिया है उस मार्ग पर हम चलेंगे तो पूरा जग को, इस दुनिया को हमारा से कुछ तो उपकार होगा। हम यहाँ जन्म लेने के बाद हमको कुछ कर्तव्य रहता है, जैसा घर के लिए हमारा कर्तव्य रहता है, ऐसा ही इस जग के लिए जो कर्तव्य रहता है उसका सिखाना जो है वो कृष्ण से हम सीख सकते हैं, वो पूरा दुनिया को हम बता सकते हैं। इसीलिए ये कृष्ण जन्मोत्सव जो है एक व्यक्ति का आराधना नहीं है, एक संदेश का, एक तत्व का, एक आदर्श का आराधना है। ऐसा हमको समझकर आज का दिन एक कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है मनाना चाहिए। आप सब लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी का शुभाशय देते हुए मेरे बात समाप्त करता हूँ। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।